भारत हमेशा से मंदिरों का देश रहा है। भारत में जितने विशाल मंदिर हैं उतने ही विशाल हैं वहाँ के रहस्य। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। हर मंदिर के अपने अनेक रहस्य हैं। और आज अपनी वीडियो में जिस मंदिर के रहस्य और जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। राधे कृष्णा आप सभी को। मैं आपकी गोपाल सखी आज की वीडियो में आपकी ही डिमांड पर सोमनाथ मंदिर की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। दुनिया भर में मशहूर है भोले बाबा का धाम सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। ये भारतीय इतिहास और हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है। अरब सागर के तट पर बने इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में है। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार ये मंदिर तोड़ा गया और फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। इतनी बार तोड़ने के बाद भी पूरे शान और वैभव से आज भी खड़ा है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा था। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। जानकारों के अनुसार ये वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनबी इसे देखकर बौरा गया था। महमूद गजनबी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। उस हमले की भयावहता को लेकर बताते हैं कि करीब 5000 लोगों के साथ गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह भी कहा जाता है कि जिस वक्त गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस वक्त मंदिर में 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। 1027 तक गजनबी मंदिर के पीछे पड़ा रहा। यह भी बताया जाता है कि जब गजनबी शिवलिंग को नष्ट नहीं कर सका तो उसने शिवलिंग के आसपास भीषण आग लगवा दी। सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे लगे हुए थे। उन खंभों में ढेरों हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, पर लुटेरों ने उन्हें भी लूट लिया और मंदिर को भी तबाह कर दिया। मंदिर की रक्षा करते हुए उस वक्त हजारों निहत्थे मारे गए। इनमें वो लोग थे जो या तो यहाँ पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे। यहाँ पर वो लोग भी थे जो आसपास के गांव में रहते थे और मंदिर की रक्षा के लिए दौड़कर आ गए थे। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूटकर ले गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। हमलों की एक श्रृंखला सी बनती चली गई। इस बीच कभी भी श्रद्धालुओं का भक्तिभाव मंदिर से कम नहीं हो सका। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। हैरानी वाली बात यह है कि इतने हमले होने के बाद भी शिवलिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा और ये शिवलिंग जस का तस बना रहा। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल भी है।
मंदिर प्रांगण में रात को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड और लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर और सचित्र वर्णन किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। इस अन्याय को होता हुआ देखकर क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा, और इसी श्राप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया था। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। यही कारण है कि यहाँ माता पार्वती का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। यहाँ माता पार्वती, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ लक्ष्मी और नंदी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में गणेश जी का भी मंदिर है। 216 किलो सोने से मंदिर का सौंदर्यकरण किया गया है। मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, जिसका मतलब ये है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, यानी कि दिशा दिखाने वाला एक खंबा है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी कि बाण बनाया गया है। इस तीर का मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। सीधी भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या पहाड़ का टुकड़ा तक भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई भी बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है। दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है।
क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ से बिल्कुल परे है। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है। 1 टन में 1000 किलो होता है और इसकी जो ध्वजा है वो 27 फुट ऊंची है। गुजरात का सौराष्ट्र में भालका तीर्थ द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो पावन स्थान है जहाँ सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक जर नाम के बहेलिये ने तीर से भेद दिया था। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही स्थापित है उस बहेलिये की हाथ जोड़े क्षमा मांगते हुए प्रतिमा, जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया में उनके चलने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले बहेलिये को उन्होंने माफ कर दिया। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले गए। लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं, और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर हैं। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहां से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बसे उस जगह को बाणन गंगा कहते हैं और वहां पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती। यहाँ अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी देती चलूँ कि सोमनाथ मंदिर कैसे पहुँचा जा सकता है। अगर आप वायु मार्ग यानी कि फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर के सबसे पास जो हवाई अड्डा है वो है दीव एयरपोर्ट, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। दीव एयरपोर्ट से सोमनाथ नियमित बसें, लग्जरी बसें, कंप्यूटर बसें चलती रहती हैं। दूसरी तरफ पोरबंदर एयरपोर्ट सोमनाथ मंदिर से 120 किलोमीटर दूर है और राजकोट एयरपोर्ट सोमनाथ मंदिर से 160 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर के सबसे नियर जो रेलवे स्टेशन है वो है वेरावल रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हर एक बात आपको इस वीडियो में बता सकूं। आई होप इस वीडियो को सुनकर आपको भी उतना ही आनंद आएगा जितना आनंद मुझे इस वीडियो को बनाने में आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। राधे कृष्णा।